आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आस्था पर हमला या भीड़ का फरमान, धर्म के नाम पर गांव से बेदखली, महिलाएं बच्चे पीटे गए, जंगल में ली शरण, कानून से ऊपर पंचायत या भीड़ का डर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन के आरोप में 3 परिवारों को न सिर्फ गांव से बाहर कर दिया गया, बल्कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ मारपीट कर उन्हें जान बचाने के लिए जंगल में शरण लेने पर मजबूर कर दिया गया। यह मामला आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम अलनार का है, जहां पीड़ित परिवार का आरोप है कि धर्म और आस्था के नाम पर उनके साथ सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और धमकी दी गई। घरों में ताला लगाकर सामान बाहर फेंक दिया गया और पूरे गांव में डर का माहौल बना दिया गया। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दी है और नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ सुरक्षा की मांग की है। सवाल बड़ा है, क्या किसी भी लोकतांत्रिक समाज में आस्था के नाम पर कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत दी जा सकती है? पूरी रिपोर्ट में जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर कौस। गांव वाला मने सामान जोड़ दी सबकन मन और हमला रहेला नहीं थे, कैसे करते ना हम जंगल में आए हैं। ये मामला ग्राम अलनार का है, जहां 3 परिवार बजाऊ राम, दस राम, बबीता, सुकड़ीबाई, अजय गणेश और सुखूराम पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया। पीड़ितों के मुताबिक 6 जनवरी 2026 को गांव में एक मृत्यु के बाद उनके निजी और धार्मिक मामलों में दखल देना शुरू किया गया। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने दबाव और भय का माहौल बनाकर तथाकथित घर वापसी के लिए मजबूर किया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया, लेकिन अपनी आस्था के अनुसार धार्मिक गतिविधियां करने लगे, जिसके बाद गांव में उनके खिलाफ माहौल तैयार किया गया। शिकायत के अनुसार धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ गाली गलौज और शारीरिक मारपीट की गई। आरोप है कि गांव में खुलेआम धमकाया गया और डर का माहौल बनाया गया ताकि पीड़ित परिवार गांव छोड़ दें। जिन आरोपियों ने मारपीट की, उन आरोपियों के नाम सामने आए हैं। उनमें बैजनाथ कावड़े पिता सुक्कू, बजरंग कावड़े पिता सुक्कू, ललित कावड़े पिता सुक्कू और काशीराम कावड़े पिता कासो शामिल है। पीड़ितों का कहना है कि किसी की उम्र, किसी की हालत, किसी को भी नहीं बख्शा गया। सर, हम लोग को मतलब हम लोग विश्वास कर रहे थे तो मत करो बोल के, यहाँ से घर से निकल जाओ, मिल जाओ बोल के बोलते। हम लोग नहीं, हम लोग मतलब जो पसंद है उसी को हम लोग मान सकते हैं बोल के बोले। तो हम लोग को जंगल में वेट करना पड़ा, वहीं जीवन यापन अपना टाइम पास किए जंगल में ही। तो हम लोग का जितने भी सामान था, कपड़ा लत्ता, गंजी बर्तन, उसको गाड़ी में जोड़ दिए, ट्रैक्टर में। तो हम लोग सोच रहे थे कि संविधान में तो मानने का सब अधिकार है, फिर भी हम लोग को घर से निकाल रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, यही सोच के हम लोग अपना सोच विचार सोच रहे थे। जी, मेरे को नहीं मारे, लेकिन भैया दीदी को मारपीट चल रहा था। मारपीट चल रहा था जी। ताला भी लगा दिया क्या आपके घर में? जी, ताला भी लगा दिए, सब रूम में जितने भी रूम था वो सब रूम में ताला लगा दिया। जी। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उनके घरों का सारा सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर बाहर फेंक दिया गया। इसके बाद उनके मकानों में ताला लगाकर उन्हें जबरन गांव से बाहर कर दिया गया। इस पूरी घटना के बाद गांव में भय का माहौल बन गया और पीड़ित परिवारों को लगा कि अगर वे वहां रुके तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। हम विश्वास करते हैं गांव वाला मने सामान जोड़ दी सबकन मन और हमला रहेला नहीं थे, तो कैसे करते ना हम जंगल में आए हैं और उसके हैं मतलब मिले के मने नहीं करे, मतलब पसंद आए नहीं आए मिलेला तेकरे हमन निकाल के हिन तहने निकले हन हमन वही मन निकाल दे गाँव वाला मन।
position jarmak itor internet nar namad bogadakom हो गया बात तो चला। जान बचाने के लिए पीड़ित परिवारों को लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी। महिलाओं, छोटे बच्चे और बुजुर्गों को बिना भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधा के खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा। ठंड, भूख और डर के बीच कई दिन बिताने पड़े, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा। पीड़ितों का कहना है कि अगर समय रहते मदद नहीं मिलती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हमारे घर में आए गुटुल में मीटिंग होने के बाद, उसके बाद घर में हम लोग को मारे हाथों से बहुत मार पीट के मेरा भाई दीदी को मारे। तो मारने के बाद बहुत बवाल चलिच रहा था, बहुत बोल रहे थे। तो हम लोग नीचे हम नहीं मिलेंगे, हम जिस मारने के बाद फिर क्या हुआ? मारने उसके बाद फिर सामान लोग आपका क्या मारने के बाद हुआ कि हमारा सामान को ट्रैक्टर में निकाल दिया, अंदर से जितने भी हमारा कपड़ा लता, जितने भी गंजी बर्तन सबको निकाल दिए और ताला लगा दिए। ताला लगाने के बाद ये बोले कि आप लोग को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम लोग बहुत दुखित भी हुए और हम याद कर रहे थे कि ऐसे होना नहीं था, लेकिन सब दबाव। कहाँ छोड़ दिए फिर सामान को ले जाके आप लोग का? तो सामान को ट्रैक्टर में जोड़ के हम लोग जंगल में वेट कर रहे हैं। सर एसपी सर बोले कि आप लोगों का कोई ऐसे आप लोगों को कोई दबा के, कोई आप लोगों को मार पीट करके आप लोगों को कोई भगा नहीं सकता। प्रोटेक्शन देने की बात हुआ कि नहीं? क्या बोले आप लोग? सुरक्षा देंगे बोले। सुरक्षा देंगे बोले हैं। तो आप लोग अभी जाके सुरक्षित घर में रह सकते हो और गांव वालों से हम बात करेंगे। आप लोगों का अभी क्या है? आप लोग अपने जान माल का खतरा है क्या है आपको? आप लोग को क्या है? अभी कहाँ रह रहे हो? कैसा स्थिति है अभी? तो हम लोग का सामान जंगल में है। तो एसपी सर बोले कि आप लोग घर जाना, अपने घर में रहना करके। लेकिन हम यही बात रखे कि हम लोग को ऐसी धमकी दी हैं तो दोबारा हमारे ऊपर कोई केस या कोई आरोपी हमारे ऊपर कोई फिर से मारपीट, कोई ऐसे खतरा ना आए करके हम लोग एसपी साहब से बात भी रखे। तो आदेश दिया कि कोई सामने से अधिकार नहीं है, कोई आप लोग को कोई मार नहीं सकता। शिकायत में यह भी बताया गया है कि गांव वापस लौटने पर पीड़ित परिवारों को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने के आरोप जिन लोगों पर लगाए गए हैं उनमें बुधराम कोमरा पिता बीरा, सुखराम कोमरा पिता बीरा, बैजनाथ कावड़े पिता सुक्कू, सोनाराम कावड़े पिता गौराम, सुंदर कावड़े पिता सोनाराम, राजाराम गवाड़े पिता सोमबारू और टेकराम गवाड़े पिता बुधराम शामिल है। पीड़ितों का कहना है कि इन धमकियों के कारण वे अब भी डरे हुए हैं और गांव लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान ये बाद में वीडियो या फोटो रिकॉर्ड करने के संदेह में एक पीड़ित का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही शुरुआती स्तर पर थाना आमाबेड़ा से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के भी आरोप लगाए गए। हालांकि बाद में पुलिस ने जंगल में रह रहे परिवारों को खोजकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवारों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। उनका कहना है कि सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उन्हें तत्काल सुरक्षा दी जाए और गांव में सम्मान पूर्वक पुनः बसाया जाए। साथ ही पीड़ितों ने यह भी मांग की है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाए। तो कांकेर के अल्नार गांव से सामने आई ये घटना कई सवाल खड़े करती है। क्या किसी को उसकी आस्था के आधार पर गांव से निकाल देना सही है? क्या कानून से ऊपर भीड़ का फैसला चलेगा? और क्या महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ हिंसा को किसी भी सूरत में जायज ठहराया जा सकता है? अब निगाह प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।